गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आइए, आज मैं अपने YouTube चैनल अजय 10+2 पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी एक्सरसाइज कल वाली 7.3 क्वेश्चन नंबर 2। आइए देखते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो हमारा चैप्टर है वो निर्देशांक ज्यामिति का चल रहा है। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से प्रत्येक में हमें किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो, मतलब एक ही रेखाखंड में होंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। 7, -2, 5, 1, 3, 1। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले मान लीजिए दिए गए बिंदु ए के बिंदु क्या है, 7, -2 है। ये किसके बराबर मान लेंगे, x1, y1 के। बी x2, y2। ठीक है। बी के बिंदु कितने हैं, बी बिंदु है 5, 1, जो किसके बराबर होंगे, x2, y2 के। तथा सी के क्या है, 3, 1, x3, y3। हमने जो बिंदु दे रखे वो मान लेंगे। मान लीजिए दिए गए बिंदु ए बी सी तीनों एक ही रेखाखंड में होंगे, एक ही रेखाखंड में होंगे यदि क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज एबीसी का, वो किसके बराबर होगा, 0 के। तो देखिए त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो 1/2 है वो अगर इधर जाएगा तो वो 0 के बराबर हो जाएगा। या चाहे तो लिख भी सकते हो। देखो क्या होता है हमारा ये x1, बाहर क्या होता है हमारा 1/2 होता है। ठीक है। x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 और y1 - y2। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब देखो इसको 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस के x3 y1 - y2 बराबर 0। देखो सबके हमें मान पता है, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। मान लगा दीजिए। x1 का मान क्या होगा, 7 होगा। x1 का 7 है, y2 का कितना है, 1 है। y3 का मान कितना है, a है। x2 का मान कितना है, देखो 5 है। y3 का मान कितना है, y3 का मान
के है, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है, माइनस के 2 है, तो यहाँ पे देखो प्लस का 2 हो जाएगा। x3 का मान कितना है, x3, यहाँ पे x3 छूट गया है, x3 का मान कितना है, 3 है, और y1 का मान कितना है, y1 का मान -2 है, और y2 का मान कितना है, 1 है, बराबर 0। इसको हल कर लो, 7 की 1 से गुणा, 7 - 7 के प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 के 5 दूनी 10, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और या ऐसा करो, इसको भी प्लस का 3 लिख लो, और ये दो कितने हो जाएंगे, एक माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर 0। ये हो जाएगा, देखो 7 - 7 के प्लस 5 के प्लस के 10, ये हो जाएगा माइनस के 9, बराबर 0। अब देखो ध्यान से, 7 के में से 5 के चला जाएगा, माइनस का तो 2 के बचेगा। अब देखो यहाँ से देखो, ये 7 10 17, 17 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे, प्लस के 8 बचेंगे, बराबर 0। ये माइनस का 2 के बराबर, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो जो के बराबर हमारा निकल के आएगा वो 8/2 हो जाएगा। 2 चौक 8 होते हैं, जो हमारी के की वैल्यू आएगी वो हमारी 2 आएगी, सॉरी 2 से 8 को काटा है तो 4 गया है, तो के की वैल्यू 4 होगी, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से के की वैल्यू निकल आती है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइए अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए दिए गए बिंदु क्या क्या दे रखे हैं हमें, a 8, 1 बराबर किसके होंगे, ये x1 y1 के, और b k, -4 जो किसके बराबर होंगे, x2, y2 के, तथा c ये क्या दे रखे हैं, 2, -5 जो किसके बराबर होंगे, x3, y3। मान लीजिए दिए गए बिंदु a, b और c तीनों समरेखी होंगे। जब तीनों समरेखी होंगे तो क्या होगा, जो क्षेत्रफल है, जो हमारा क्षेत्रफल है किसका, त्रिभुज ABC का, वो किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 1/2 होता है, x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा दोस्तों, 0 के बराबर होगा। अब देखिए, इस 1/2 को इधर ले जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा,
तो यहाँ से क्या बचेगा हमारा, ये x1 बचेगा, y2 माइनस y3 बचेगा, और यहाँ से ये x2 है, ये y3 माइनस के y1 है, और ये हमारा x3 है, ये हमारा y1 माइनस के y2 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। अब देखो x1 का मान कितना है, 8 है, x1 का मान कितना है, 8 है, और y2 का मान कितना है, y2 का मान देखो, y2 का मान यहां से देखिए, y2 का मान माइनस के 4 है, और y3 का मान माइनस के 5 है, इनकी प्लस के 5 हो जाएगा, और यहां से x2 का मान k है, और y3 का मान माइनस के 5 है, और y1 का मान कितना है, 1 है, x3 का मान कितना है, 2 है, और y1 का मान कितना है, देखो y1 का मान कितना 1 है, और y2 का मान कितना है, माइनस 4 है, तो ये प्लस 4 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 8, अब देखो माइनस का 4 है, प्लस का 4 है, ठीक है, तो क्या होगा, प्लस 5 में से माइनस 4 कम हो जाएंगे, प्लस का 1 बचेगा। अब देखो यहाँ पे दोनों सेम साइन है, दोनों माइनस के हैं, ऐड हो जाएंगे, साइन हमारा माइनस का रहेगा, ये 4 और 1 5 हो जाएगा बराबर 0 के हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 8 होगा, ये माइनस का 5 के होगा, अब ये प्लस का 10 होगा बराबर 0 होगा। यहाँ से देखो ये माइनस का 5 के है, और 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं, 10 और 8 कितने होते हैं, 18 होते हैं। 1 मिनट, यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिए, देखो यहाँ पे ये दोनों माइनस के हैं, तो ये माइनस का 6 होगा, ठीक है, ये माइनस का 6 होगा, गलती हो गई थी, यहाँ पे ध्यान नहीं दिया मैंने, तो यहाँ पे कितना होगा, ये माइनस का 6 होगा, तो यार इसमें कहीं तो कहीं गलती तो नहीं है, 5 प्लस 4 जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ -5 -1 माइनस का 6 हो गया, यहाँ 4 और 5 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 10 और 8 18 हो गए बराबर 0 हो गया, तो माइनस का 6 के है, इसको इधर ले जाएंगे बराबर की दूसरी साइड में, तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो यहाँ से के बराबर जो हमारा आ गया है वो हमारा कितना निकल के आया, 18/6, 6 कम 6 6 तियां 18, यानी कि जो के का मान है वो हमारा कितना निकल के आया है, 3 निकल के आया, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सावधानी से वैल्यू को पुट करना है और बहुत सावधानी से उनकी कैलकुलेशन को करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहे हैं, तो हमारी मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।